हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फलक में। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ समिति और आयोग के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछता है कि ये समिति का संबंध किससे है, इस आयोग का संबंध किससे है। तो इसमें मैं ये सारी समितियाँ हैं और आयोग हैं, इनको मैं आपको याद भी करवा दूंगी ट्रिक के माध्यम से, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो फिर आप 100% सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है गोई पोरिया समिति का संबंध किस चीज़ से है। क्या पूछ रहा है कि गोई पोरिया समिति का संबंध किससे है, तो किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे। बोल रहा है गोई पोरिया समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे है पोरिया, क्या है यहाँ पे? पोरिया। पोरिया साउंड्स कर रहा है ना बोरिया जैसा, पोरिया बोरिया। और बैंक कि सेवा का सुधार तभी हो सकता है, बैंक तभी सेवा कर सकती है जब उसके पास पैसा हो, है ना। तो क्या होगा? बोरिए बोरिए बैंक में पैसा होना चाहिए, तभी बैंक क्या कर सकती है? सेवा कर सकती है। बैंक में बोरिए बोरिए, पोरिया से बोरिया, बैंक में बोरिए बोरिए जो है वो पैसा होना चाहिए, तभी बैंक क्या करेगी? सेवा देगी, अपनी सेवा में सुधार लाएगी तब जब बैंक में जो है बोरिए बोरिए पैसा होगा। समझ गए? तो गोईपोरिया का किससे हो गया? बैंकिंग सेवा सुधार से। नेक्स्ट है जैन आयोग का संबंध किस चीज से है। देखिए फ्रेंड्स, जैन आयोग का संबंध है राजीव गांधी हत्याकांड से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे है जैन और यहाँ पे है जीव। जैन लोग हम सभी जानते हैं कि जैन जो होते हैं वो किसी तरह का भी मांस मछली नहीं खाते हैं, जीव जंतु की हत्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया जैन और यहाँ पे आ गया जीव हत्याकांड, है ना। तो जैन लोग क्या करेंगे? जीव की हत्या नहीं करते हैं, इसलिए जैन आयोग का संबंध किससे हो गया? राजीव। जहां आपको जीव दिखेगा तो जैन समझ में आ जाएगी। जैन आयोग का संबंध किससे है? तो राजीव गांधी हत्याकांड से है। समझ गए? जैसे ही जैन दिखेगा तो जीव हत्याकांड समझ में आ जाएगा आपको, तो राजीव गांधी हत्याकांड, जैन आयोग। क्लियर? अब नेक्स्ट, सुखमेय चक्रवर्ती का संबंध किससे है? इसका संबंध है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। सुखमेय चक्रवर्ती का समिति का संबंध किससे है? तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मौद्रिक, मौद्रिक यानी मुद्रा, मौद्रिक यानी मुद्रा होता है ना। और यहाँ पे दिख रहा है सुखमेय, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सुख में। तो इंसान को सुख कब मिलता है? जब वो मुद्रा को अपने बारे में पुनर्विचार, जितना भी मुद्रा उसने जमा किया है उस पर क्या करता है? पुनर्विचार करता है। तो क्या करता है? उसे सुख मिलता है, सुख में मिलता है। सुख मिलता है उसे कब? जब वो मुद्रा जो जमा किया उस पर क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा, तो उसे सुख मिलेगा। तो सुख में चक्रवर्ती का संबंध किससे हो गया? मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से। समझ गए? नेक्स्ट, ठक्कर आयोग, इसका संबंध किससे है? इंदिरा गांधी हत्याकांड से। ठक्कर आयोग का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी हत्याकांड से। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे दिख रहा है ठक्कर, ठक्कर ठोक कर, है ना। और इंदिरा गांधी जो थी वो क्या करती थी? सीना ठोक करके वो काम करती थी ना। बहुत हिम्मत वाली लेडी थी, तो वो सीना ठोक कर काम करती थी, ठक्कर ठोक कर। तो जैसे ही ठक्कर आयोग दिखेगा आपको याद आ जाएगा इंदिरा गांधी हत्याकांड। देखिए फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ऑप्शन दिया रहता है और क्लूस इंसान उसको क्या करता है? पकड़ लेता है कि चलो इसका आंसर ये होगा, तो आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। ठक्कर समझिए कि ठक्कर आयोग का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से, है ना। इंदिरा गांधी हत्याकांड से। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी क्या करती थी? ठोक कर काम करती थी, डंके की चोट पर काम करती थी, सीना ठोक कर काम करती थी, है ना। तो ठक्कर ठोक कर, इंदिरा गांधी हत्याकांड। नेक्स्ट है वांचू समिति, इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से। वांचू समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है चू। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। तो कर मतलब क्या होता है? टैक्स, टैक्स कर होता है ना। तो इसको कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो वांचू समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे आ रहा है चू, तो क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा चूचा मत करो, डायरेक्ट टैक्स जमा करो। ज्यादा चूचापन मत करो, डायरेक्ट टैक्स जमा करो जा करके। क्योंकि टैक्स भरने में लोगों को क्या होता है? बहुत भार पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं? चूचा करते रहते हैं टैक्स भरने में। तो वांचू प्रत्यक्ष कर, ज्यादा चूचा मत करो, टैक्स जमा करो, डायरेक्ट जाके टैक्स जमा करो, ज्यादा चूचा मत करो। समझ गए? वांचू समिति प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा बिद, यहाँ पे आ रहा बिद, और लघु मतलब क्या होता है? छोटा, उद्योग, है ना। तो इंसान कब बुदबुदाता है? बिद बिद मतलब बुदबुदाना, बिद बुध लग रहा है ना, बिद बुध। तो इंसान बुदबुदाता है जब उसके पास छोटा मोटा उद्योग होता है। तो क्या करता है? बड़ा उद्योग देख करके क्या करता है? बुदबुदाता है, बुदबुदाता है ना, बिद बिद करता रहता है अपने में
कि मेरे पास लघु उद्योग है, छोटा उद्योग है, तो क्या करेगा, बिदबिदाएगा। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, लघु उद्योग से। नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, होता है ना रघुपति राघव राजा राम, है ना ये भजन, तो लोग भजन कब गाते हैं, जब उन्हें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, कि उनके वित्त क्षेत्र में क्या हो, सुधार हो, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा हो, यानी कि वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए क्या करेगा, भजन गाते हैं, है ना। रघुपति राघव राजा राम, तो रघुराम राजन आ जाएगा, तो आप याद कर लेंगे क्या है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से, है ना। प्रे करता है ना इंसान, तो रघुपति राघव राजा राम करके प्रे कर रहा है, किस लिए, कि मेरे वित्त में क्षेत्र में क्या हो, सुधार हो, मेरे वित्त क्षेत्र में क्या हो, सुधार हो, इसके लिए क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है। नेक्स्ट, महालनोबिस समिति का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से। क्या है, महालनोबिस संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है महालनोबिस और यहाँ पे राष्ट्रीय आय। यहाँ पे महाल दिख रहा है, महाल महल जैसा लग रहा है ना, महाल महल है ना, तो महल, तो क्या कर रहे हैं आजकल के नेता, क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के आय पे महल बनाए जा रहे हैं, है ना, अपना घर महल जैसा बना रहे हैं राष्ट्रीय आय पे। तो महालनोबिस का संबंध किससे हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। जैसे ही आप यहाँ पे महलनोबिस देखेंगे तो राष्ट्रीय आय देखकर इसको टिक आउट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, हथकरघा से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो हथकरघा से। इसको कैसे याद करेंगे, नहीं फ्रेंड्स, मीरा को सबको जानते हैं, वो गाना गाती हैं, कैसे गाना गाती है, तो हथकरघा चलाते हुए याद में गाना गा रही है। मीरा क्या कर रही है, हथकरघा चलाते हुए याद में गाना गा रही है। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे हो जाएगा, हथकरघा में विकास से, हथकरघा के विकास से हो जाएगा मीरा सेठ समिति का संबंध। नेक्स्ट है दंतेवाला समिति का संबंध किससे है, बेरोजगारी के अनुमान से। दंतेवाला समिति का संबंध किससे है, तो बेरोजगारी के अनुमान से। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दंते, दांत जैसा लग रहा है ना, दंते दांत, और यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी। अगर सरकार बेरोजगारी पे ध्यान देगी तो उनको पता चलेगा कि कितनी बेरोजगारी है, तो क्या करेगी, दांतों तले उंगली दबा देगी कि इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी हमारी कंट्री में, दांतों तले उंगली दबा देगी, है ना। तो बेरोजगारी का जैसे ही अनुमान लगाएगी तो क्या करेगी, दांतों तले उंगली दबाएगी। दंतेवाला समिति का संबंध किससे हो गया, तो बेरोजगारी से। चलिए नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो जनसंख्या नीति से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वामी, और यहाँ पे क्या है, जनसंख्या। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जनसंख्या यानी कि जितने भी जनसंख्या है, इसको किसने बनाया है, तो एक स्वामी ने बनाया है, मालिक ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो क्या हो जाएगा, स्वामीनाथन समिति का संबंध क्या हो जाएगा, जनसंख्या नीति से। स्वामी कहते हैं ना, भगवान को भी कहते हैं स्वामी कहते हैं ना, तो स्वामी ने क्या बनाया है, जनसंख्या बनाया है। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे हो जाएगा, जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे हो जाएगा, जनसंख्या नीति से। चलिए इसमें से कुछ पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ, आपको भी टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना याद किया है। चलिए अगर जैन आयोग बोलेगा तो किससे हो जाएगा इसका संबंध, जैन आयोग का, तो राजीव गांधी हत्याकांड से। कैसे हुआ था, जैन लोग क्या करते हैं, जीव जंतु की हत्या नहीं करते, और राजीव में क्या आता है, जीव आता है ना। नेक्स्ट है वांचू समिति का संबंध किससे है, तो प्रत्यक्ष कर से। इसको कैसे हम लोगों ने याद किया था, वांचू, ज्यादा चूचा नहीं करो, डायरेक्ट टैक्स दो। नेक्स्ट है महलनोबिस समिति का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से। इसको कैसे याद किया, महल, नेता लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय पे महल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो जनसंख्या नीति से। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, क्या है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो किससे है, प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो प्रतिभूति घोटाला से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है जानकी मतलब जान के, जानकी मतलब जान के, जानकर प्रतिदिन घोटाला, क्या कर रहा है व्यक्ति, जानकर प्रतिदिन घोटाला कर रहा है, प्रतिभूति प्रतिदिन घोटाला कर रहा है, क्यों, जानकर प्रतिदिन घोटाला कर रहा है, तो जानकी रहेगा, तो आप देख लेंगे तो याद आ जाएगा कि प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट है सत्यम समिति का संबंध किससे है, सत्यम समिति का संबंध किससे है, तो वस्त्र नीति से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, एक मूवी है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, एक मूवी सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही सत्यम आएगा तो आपको ये मूवी याद आ जाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम। और सुंदर लोग कैसे लगता है, जब अच्छा वस्त्र पहने, पहले प्रोग्राम बनाता है कि ऐसा सा वस्त्र मेरे पास, नीति बनाता है कि ऐसा सा वस्त्र होना चाहिए सुंदर लगने के लिए। तो वस्त्र नीति का संबंध किससे हो जाएगा, सत्यम समिति से।
है ना। सत्यम समिति से क्या हो जाएगा, वस्त्र नीति। नेक्स्ट है राजा चेलया समिति, इसका संबंध किससे है, तो कर सुधार से। इसको कैसे याद रखेंगे, राजा चेलया समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, राजा चेलया यानी कि आगे चलकर जो भी राजा थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कर में क्या किया है, सुधार किया है ना। सुधार किया जाए, वो सुधार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर सुधार हुआ है। तो राजा चेलया समिति का संबंध किससे हो जाएगा, कर सुधार से। याद रखेंगे, राजा चेलया, राजा आगे चल के क्या कर रहे हैं, कर में सुधार। धीरे धीरे टैक्स में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। राजा चेलया आगे चलकर क्या कर रहे हैं, कर में सुधार। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध किससे है, पंचायती राज से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, पंचायत जो है वो गांव से संबंधित है। पंचायत कहाँ से संबंधित है, तो गांव से। और गांव के लोग क्या होते हैं, बलवान होते हैं ना बलवान। तो बलवंत रहेगा यानी बलवंत बलवान, बलवंत बलवान। तो पंचायती राज किससे हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। नेक्स्ट है हंटर आयोग, इसका संबंध किससे है, तो जलियांवाला बाग कांड से, है ना। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंध है किसका, हंटर आयोग का। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जिसने यानी कि जनरल ओ डायर ने जो क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, तो उसको क्या करना चाहिए था, हंटर से मारना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, हंटर से मारना चाहिए। तो हंटर आयोग ऐसा काम किया कि उसको वहीं पे हंटर से मारना चाहिए था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हो जाएगा, हंटर आयोग। समझ गए, हंटर आयोग, जलियांवाला बाग कांड। अब आता है नेक्स्ट, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा के आकलन हेतु। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर आपने सुना है, तो ये है तेंदुलकर, और यहाँ पे क्या है, गरीबी रेखा के आकलन हेतु। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर है। तो जाहिर सी बात है उनके पास बहुत सारा पैसा है, और अगर वो बहुत सारा पैसा रख रहे हैं तो वो गरीबी रेखा का आकलन कर सकते हैं कि गरीबी कैसी हो सकती है, नहीं कर सकते। इसलिए तेंदुलकर जब देखेंगे तो क्या याद आ जाएगा, गरीबी रेखा के आकलन हेतु। क्या याद आ जाएगा, गरीबी रेखा के आकलन हेतु। जैसे ही सुरेश तेंदुलकर दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा गरीबी रेखा के आकलन हेतु। अब आगे देखते हैं, केलकर समिति। केलकर समिति का संबंध किससे है, तो कर संरचना सुधार से। केलकर समिति का संबंध किससे है, तो कर संरचना सुधार से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, कर, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कर। तो क्या कह रहा है, कल करेंगे कर संरचना की सुधार। कल करेंगे कर संरचना की सुधार। केल से कल हो गया, और कर, यहाँ भी कर है, यहाँ भी कर है, तो कल करेंगे कर संरचना की सुधार। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट है हजारी समिति, इसका संबंध किससे है, तो औद्योगिक नीति से। हजारी समिति का संबंध किससे है, औद्योगिक नीति से। इसको कैसे याद रखेंगे, हजारी, हजारी, हजारों पैसा खर्च होता है उद्योग बनाने में, है ना। हजारों पैसा खर्च होता है उद्योग बनाने में। तो जैसे ही हजारी दिखेगा, यहाँ पे आपको उद्योग दिखेगा तो आप क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। जैसे ही उद्योग दिखेगा और हजारी रहेगा तो समझ जाएंगे कि इसी का ये आंसर होगा। तो हजारी समिति हो गया औद्योगिक नीति से। नेक्स्ट है कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो किससे है, शैक्षिक सुधार से। कोठारी आयोग का संबंध किससे है, शैक्षिक सुधार से। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, कोठारी, कोठारी कहते हैं रूम को, कोठरी को, कोठरी है ना, कोठारी, कोठरी, कोठारी। तो कोठारी में अगर ये हटा देंगे तो कोठरी हो जाएगा, है ना। तो कोठरी कहते हैं रूम को। अगर किसी को शिक्षा ग्रहण करना है, अपनी शिक्षा में सुधार करना है, तो क्या करना चाहिए उसको, एक रूम में, एक कोठरी में बंद होकर अकेले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, यानी कि शिक्षा लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कोठारी आयोग जैसे दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे शैक्षिक सुधार, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपनी शिक्षा में सुधार लाने के लिए कोठरी में बंद होकर पढ़ना पड़ेगा। कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार से। समझ गए। नेक्स्ट है गोस्वामी समिति या फिर इस तिवारी समिति। गोस्वामी समिति या तिवारी समिति, इसका संबंध किससे है, औद्योगिक रुगंता से। किससे है, औद्योगिक रुगंता से। रुगंता यानी रोग, रुगंता रोग जैसा लग रहा ना, रुगंता रोग। और यहाँ पे गो, गो यानी गाय, और स्वामी यानी कि गाय का मालिक, है ना। तो गाय का मालिक क्या कर रहा है, एक उद्योग बनाया है, तो वो क्या करेगा, अपने गाय को रोग से बचाएगा, गाय को रोग से बचाएगा। तो गोस्वामी क्या करेगा, अपने उद्योग के लिए गाय को रोग से बचाएगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा तिवारी, यानी तिवारी बीमारी, तिवारी बीमारी, है ना। तो गाय को बीमारी से बचाएगा, किस लिए, अपने उद्योग के लिए। याद रहेगा, जैसे ही औद्योगिक रुगंता दिखेगा तो गोस्वामी किसका हो जाएगा, औद्योगिक रुगंता का। समझिए। नेक्स्ट है रंगराजन समिति, इसका संबंध किससे है, भुगतान संतुलन से।
रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, रंगराजन, राजन कहते हैं राजा को, है ना, और रंग हो गया कलर। तो क्या कहा जा रहा है कि राजा को भी कलर के लिए भुगतान देना पड़ेगा, है ना। राजा भी कलर ले सकता है लेकिन उसको उसके लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। तो रंगराजन जैसे ही हो जाएगा तो भुगतान संतुलन, रंगराजन भुगतान संतुलन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें से भी कुछ पूछ लेते हैं। पहला बताइएगा, केलकर समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? कर संरचना सुधार से, कर संरचना सुधार से। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शैक्षिक सुधार से। कैसे? कोठरी बंद करके शिक्षा लेना होगा। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग कांड से। राजा चलेया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, एक मूवी थी कुछ कुछ होता है ना, उसमें अनुपम खेर का नाम क्या रहता है? मल्होत्रा। बोलते हैं ना मिस्टर मल्होत्रा। तो मल्होत्रा, अनुपम खेर के एज उसमें क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो उनको क्या करवाना चाहिए? अपना बीमा करवा लेना चाहिए। वो आगे की प्लानिंग करते हैं शादी वादी की, तो क्या करना चाहिए उनको? बीमा करवा लेना चाहिए। तो मल्होत्रा बीमा क्षेत्र। जैसे ही मल्होत्रा देखेंगे आप तो आपको याद आ जाएगा मूवी कुछ कुछ होता है, और वहाँ पे कौन थे? अनुपम खेर, मिस्टर मल्होत्रा। तो उनको क्या करना चाहिए? बीमा करवा लेना चाहिए। तो मल्होत्रा समिति हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है खुसरो समिति। इसका संबंध किससे है? कृषि साख से। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो कृषि साख से। इसको कैसे याद रखेंगे? खुसरो, खुसरो यानी खुश रहो। खुश कब रहेगा इंसान? जब कृषि साख अच्छे से चलेगा, कृषि अच्छे से चलेगा तभी तो खुश रहेगा। क्योंकि हमारे लिए कृषि क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। कृषक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की वजह से क्या हमें अनाज वगैरह मिलता है। तो खुश रहेगा कभी कभी इंसान जब कृषि सही से होगा। तो खुश रहो, जैसे देखेंगे खुश रहो तो आपको दिख जाएगा कृषि साख। समझ गए? नेक्स्ट है नानावटी आयोग। इसका संबंध किससे है? गोधरा कांड से। नानावटी आयोग का संबंध किससे है? गोधरा कांड से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, नानवटी, नानवटी में नान आ रहा है यानी कि नाना। तो सबके जो नाना होते क्या करते हैं? अपने नाती नतनी को गोद में लेते हैं, गोद में लेते हैं। बच्चों को क्या करते हैं? गोद में लेते हैं। यहाँ पे गोद, गोद से गोद हो जाएगा। तो जैसे ही नानावटी देखेंगे और गोधरा कांड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नाना क्या करेंगे? बच्चों को गोद में लेंगे। गोधरा कांड। समझ गए? नेक्स्ट है दंडकार समिति। इसका संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय असंतुलन से। दंडकार समिति का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय असंतुलन से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, दंडकार मतलब दंड देंगे। दंडकार दंड, है ना। दंड देंगे कब? जब क्षेत्र में असंतुलन फैलाओगे तो क्या करेंगे? दंड देंगे। क्षेत्र में यानी कि एरिया में अगर असंतुलन फैलाओगे तो क्या करेंगे? दंड देंगे। जैसे ही दंडकार दिखेगा तो क्षेत्रीय असंतुलन। अगर क्षेत्र में असंतुलन फैलाओगे तो क्या करेंगे? दंड देंगे। समझ गए? नेक्स्ट है रसीद जिलानी समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? नगद ऋण प्रणाली से। नगद ऋण प्रणाली से। रसीद जिलानी समिति का संबंध किससे है? तो नगद ऋण प्रणाली से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, रसीद, रसीद है ना, जब कोई पैसा देता है या लेता है तो क्या उसका रिसिप्ट देता है। रिसिप्ट यानी कि रसीद देता है। तो क्या है यहाँ पे? नगद, यानी कि नगद कोई दे रहा है तो क्या बोलेगा? नगद ऋण मिल चुका है, अब क्या करो? रसीद को जला दो। नगद ऋण मिल चुका है, रसीद को जला दो। जिलानी, जला दो। रसीद को जला दो। क्या? नगद मिल चुका, नगद ऋण मिल गया है तो रसीद को जला दो। समझ गए? रसीद जला दो। नगद ऋण मिल गया है, रसीद जला दो। समझ गए? आगे देखते हैं मंडल आयोग। इसका संबंध किससे है? पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण से। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण से। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मंडल एक होता है जब इंसान एग्जाम देने जा रहा है तो क्या समझिए वहाँ पे मंडल बना हुआ है, वहीं पे क्या कर रहा है? एग्जाम दे रहा है। तो एग्जाम में क्या है? आरक्षण मिलता है ना पिछड़ी जाति को, सीटों के लिए आरक्षण है। तो जैसे ही मंडल दिखेगा तो आप समझ जाएंगे पिछड़ी जाति की सीटों की आरक्षण की बात की जा रही है। यानी कि मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जाति के सीटों के आरक्षण से। नेक्स्ट है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। इसका किससे संबंध है? तो चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान का प्रकाश उतना ही अच्छा है, ज्ञान उतना ही अच्छा होता है जितना चीनी खाकर मीठा लगता है। अच्छा लगता है ना चीनी खाने के बाद, मीठा मीठा अच्छा लगता है। तो ज्ञान का प्रकाश चीनी घोटाला, अगर चीनी में घोटाला करोगे
तो क्या हो जाएगा, समझेंगे कि ज्ञान में घोटाला, और ज्ञान में घोटाला करने के बाद उसका स्वाद मीठा नहीं रहेगा। अगर ज्ञान में कोई घोटाला करता है तो उस ज्ञान का लाभ हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरह याद रखें, ज्ञान का घोटाला यानी कि चीनी का घोटाला। ज्ञान क्या है, चीनी जैसा है, लेकिन अगर जिस तरह ज्ञान में घोटाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी में घोटाला हो जाएगा, यानी कि उसकी मिठास में भी घोटाला हो जाएगा। समझ गए, ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला। जैसे ज्ञान देखेंगे तो याद रखेंगे ज्ञान चीनी से संबंधित है, तो ज्ञान में क्या करना चाहिए, घोटाला नहीं करना चाहिए, चीनी घोटाला। समझ गए। नेक्स्ट है रेखी समिति। इसका संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए रेखी, अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, है ना। तो रेखी, रेखा, ऐसा रेखा खींचो जो इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट रेखा खींचो, क्या करो, इनडायरेक्ट रेखा खींचो कि किसी को पता ना चले, इनडायरेक्ट रेखा खींचो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रेखा खींचो। रेखी पर समिति इनडायरेक्ट कर, याद रखेंगे। यानी कि रेखी समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट है भूरे लाल समिति का संबंध किससे है, भूरे तो भूरे लाल समिति का संबंध किससे है, तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, भूरे लाल यानी कि देखिए भूरा लाल, जब इंसान मोटर वाहन चलाता है उसमें भूरा लाल हर तरह का क्या मिलता है, धुआं निकलता है ना। तो भूरा लाल जैसे ही रहेगा तो याद कर लेंगे मोटर वाहन से क्या हो रहा है, भूरा लाल करके धुआं निकल रहा है। तो क्या किया गया, पोल्यूशन से बचाने के लिए मोटर वाहन के करों में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो जैसे ही भूरे लाल आएगा तो मोटर वाहन करों में वृद्धि, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सरकारी आयोग। इसका संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य के संबंध से। तो सरकार किससे बनती है, केंद्र और राज्य से ही बनती है। तो जैसे सरकार देखेंगे तो केंद्र और राज्य। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो खनिज तेल से। इसको कैसे याद करेंगे, कोई व्यक्ति सुंदर कभी लगेगा जब वो तेल लगाएगा सर में, है ना, तो सुंदर लगेगा, सुंदर राजन, तो खनिज तेल। नेक्स्ट है गॉडगिल समिति का संबंध किससे है, तो कृषि वित्त से। तो गॉड यानी कि ऊपर वाले को क्या करना चाहिए, कृषि वित्त पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि कृषकों के वित्त पे ध्यान देना चाहिए। गॉडगिल कृषि वित्त, गॉडगिल कृषि वित्त। चलिए इसमें से भी कुछ पूछ लेते हैं, बताइएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो कृषि साख से। रसीद जिलानी समिति का संबंध किससे है, तो नगद ऋण प्रणाली से। रेखी समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये याद हो गया होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।